हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है नंद जैसी। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे भाभी, चाय नहीं बनी क्या अब तक? मैं और मम्मी कब से बैठे हैं। निशा अपनी भाभी पूजा से बोली। फिर निशा अपनी माँ सविता जी से बोली, मम्मी यहाँ भाभी को आवाज लगानी पड़ रही है। मेरे ससुराल में मजाल है कोई मुझे किसी काम की बोल दे, मैं बोलने से पहले ही सब कर देती हूँ। अब करना मुझे ही है तो क्या किसी के बोलने का इंतजार करना। इतने में ही पूजा चाय लेकर आ गई और उसने ये बातें सुन ली। फिर भी वो कुछ नहीं बोली। दरअसल निशा गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई है। उसके मायके में उसके मम्मी पापा सविता जी और जगदीश जी के साथ उसके भाई भाभी पूजा और साहिल के साथ उनके 2 बच्चे, बेटा आदित्य और बेटी अनाया भी है। फिर दिन में भी पूजा सविता जी से पूछने आई, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? तब सविता जी बोली, बेटा कड़ी चावल बना लो। तब फिर निशा जो कि अपनी मम्मी के साथ बैठी थी वो बोली, अरे मम्मी यहाँ आपको बताना पड़ रहा है, मेरे ससुराल में मजाल है मुझे कुछ भी बताना पड़े। मेरी सास के बिना बोली ही सब तैयार मिलता है। अब इतने समय में तो सबकी पसंद नापसंद पता चल ही जाती है, फिर क्या पूछना। पूजा इस बार भी सुनकर चुप रह गई। हालांकि उसे गुस्सा तो बहुत आया। फिर पूजा कुछ किचन में जाकर खाना तैयार करने लगी। फिर 2-3 दिनों के बाद पूजा दोपहर में सोकर उठी। फिर उसने चाय बनाई और अपनी सास और नंद को देने गई। तब फिर निशा बोली, अरे भाभी आप सो रहे थे क्या? तब पूजा बोली, हाँ दीदी। तब निशा बोली, भाभी आपका सही है, दोपहर में आराम कर लेते हो और मम्मी को अकेले छोड़ देते हो। पता है मैं तो मेरे ससुराल में काम से फ्री होकर अपनी सास के पास बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। अभी तो मैं हूँ, आप तो रोज मम्मी को अकेला छोड़ देती होंगी। मेरी सास को मजाल है कभी मुझे कुछ बोलने की जरूरत पड़ी हो, मैं तो बिना बोले ही सब कर देती हूँ। अब की बार पूजा को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। फिर वो बोली, हाँ हाँ दीदी सही बात है, आप तो हर तरीके से परफेक्ट हो, मुझे तो आपसे कुछ सीखना चाहिए। वैसे दीदी आप इतनी सेवा करती है अपने सास ससुर की, फिर भी वो आपसे अलग रहते हैं, ऐसा क्यों? फिर पूजा अपनी सास से बोली, वैसे मम्मी जी ऐसी सेवा तो मैं भी कर सकती हूँ, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। मैं और साहिल ऊपर रह लेंगे और आप और पापा जी नीचे, बस खाना अलग अलग बनेगा। नहीं? तब सविता जी तपाक से बोली, अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है अपनी नंद जैसी बनने की, तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो। बोलकर सविता जी एकदम से चुप हो गई और सोचने लगी कि क्या बोल दिया मैंने, पर अब क्या हो सकता है। दोस्तों, पूजा ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।